हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स के इस वीडियो में आज जो टॉपिक लाई गई है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता ये टॉपिक लाई गई है। धारिता का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के द्वारा कुछ अन्य चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई पानी रखने का बर्तन है। सपोज करो ये कोई पानी रखने का क्या है, एक बर्तन है। तो इस बर्तन में हम एक निश्चित मात्रा में ही जल रख सकते हैं। जब उस मात्रा से अधिक हम इसमें जल डालेंगे तो वह जल बाहर की ओर ऐसे चारों तरफ गिरने लगेगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस बर्तन की अपनी कुछ क्षमता है जल ग्रहण करने की। उस क्षमता से अधिक यह बर्तन जल को ग्रहण नहीं कर पाएगा। उस क्षमता से ज़्यादा यह बर्तन जल को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। यानी इस बर्तन में हम जल को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ मात्रा में जल का हम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से सपोज करो कोई हमारे पास स्प्रिंग है। ऐसे ये क्या है, स्प्रिंग है। अब यदि हम स्प्रिंग को खींचेंगे या कि इसको दबाएंगे तो इस स्प्रिंग में प्रत्यास्थ उसका प्रत्यानन बल होता है। स्प्रिंग का अपना, प्रत्येक स्प्रिंग का अपना एक क्या होता है, प्रत्यानन बल। तो हमें उस प्रत्यानन बल के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वह किया गया कार्य इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किस ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वह वर्क इस स्प्रिंग में संचित हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम स्प्रिंग में ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। ठीक है ना। स्प्रिंग में हम क्या करते हैं, ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब चालक। ठीक है ना। तो जब हम चालक को आवेश देते हैं तो यह चालक क्या करता है, उस आवेश को यानी ग्रहण करता माने चलता है। उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यह आवेश जो चालक को हम दिए हैं या इस चालक को जो आवेशित किए हैं और चालक उस जो आवेश को ग्रहण किया है, वह आवेश वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। ठीक है ना। तो अगर हम चालक को लगातार आवेश देते रहें, ठीक है ना, तो एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि उस चालक की जो वैद्युत रोधन क्षमता है, उस वैद्युत रोधन क्षमता समाप्त हो जाएगी और यह चालक से आवेश क्या हो जाएगा, लीक होने मतलब हो जाएगा। यानी एक निश्चित मात्रा से अधिक का आवेश यह चालक ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो अच्छा, जब हम चालक को आवेश ग्रहण कराते हैं, मान लो जैसे हम इसको चार्ज किए तो यह चालक ऐसे ये चार्ज इसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। अब हम कोई अन्य चार्ज यहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पर हमें उस चार्ज को क्या करना है, जो है डालना है यहाँ पर। तो क्या होता है कि इन आवेशों के द्वारा इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें वर्क डन करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जब हम उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे हैं, मतलब तभी यह आवेश को हम यहाँ पर रख पाएंगे। ठीक है ना। तो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते चलते हैं और चालक को आवेशित इस प्रकार से करते रहते हैं। तो यह चालक में हम इस तरह से आवेश का संग्रहण करते हैं। ठीक है ना। तो इस चालक की आवेश संग्रहण करने की जितनी क्षमता है, जो भी क्षमता इसकी है, वह क्षमता इसकी धारिता कहलाती है। वही क्षमता इसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक है ना। तो किसी चालक की, हम इसकी डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। किसी चालक की वैद्युत आवेश के, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को
संग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। को चालक की धारिता। ठीक है ना। अब तुम लोग इस बात को समझ गए हो कि धारिता क्या है, धारिता से हमारा तात्पर्य क्या है। ठीक है ना। अब धारिता किस पर निर्भर करती है इसको समझो। देखिए, प्रत्येक चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो जैसे जैसे इसको आवेशित करेंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता चलेगा, इसके विभव का मान यानी V का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब Q का मान बढ़ेगा तो V का भी विभव मान बढ़ता चलेगा। ठीक है, यानी कि V का मान Q के मान पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो यदि चालक को Q आवेश देने पर ठीक है ना, विभव में परिवर्तन भी हो, विभव में परिवर्तन तो Q प्रोपोर्शनल टू V देखा गया है। Q प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं तो वह कांस्टेंट यहाँ हो जाएगा C, यानी Q इक्वल टू CV हो गया। ठीक है ना। Q हो गया। हाँ, मतलब Q है आवेश, V है विभव और C है एक कांस्टेंट। ठीक है ना। C क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को ही हम चालक की धारिता कहते हैं, यानी C एक नियतांक है। जिसे चालक की धारिता कहते हैं। इसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है ना। अब इस समीकरण 1 से C बराबर हो जाएगा Q अपान V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V हो गया C का मान। ठीक है ना। अच्छा, यह जब V बराबर 1 वोल्ट, जब V बराबर 1 वोल्ट हो, यहाँ 1 हो जाएगा तो C का मान Q के बराबर हो जाएगा। तो C इक्वल टू Q हमें मिला। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक डिफिनीशन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक परिभाषा बना लेंगे। ठीक है ना। परिभाषा क्या है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता ठीक है ना, संख्यात्मक रूप से किसी चालक की वैद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है, आवेश की वह मात्रा है। ठीक है ना। आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। जो चालक के वोल्ट में एक विभव, जो चालक के वोल्ट में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। एक वोल्ट का परिवर्तन कर दे। ठीक है ना। तो ये हुआ स्टूडेंट्स धारिता के बारे में। अब देखिए C किस पर डिपेंड करता है।
सी क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब सी का मान न तो क्यू पर निर्भर करता है और न ही वी पर निर्भर करता है। क्यू और वी क्या है? ये आवेश है, विभव है। जब हम किसी चालक को जितना आवेश देते हैं उसी क्रम में इसका पोटेंशियल बढ़ता चलता है, ठीक है ना। और इसी पोटेंशियल के कारण वह और आवेश को ग्रहण नहीं करता है। जब हम इसका पोटेंशियल किसी तरह से कम कर दें तो यह और आवेश ग्रहण करेगा। इस चालक का पोटेंशियल किसी भी बीच से जैसे हम कम करते रहें तो यह आवेश को और ज़्यादा ग्रहण करेगा। तो अब धारिता किस पर निर्भर करती है, यानी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको समझिए। धारिता किन पर निर्भर करती है? किन पर निर्भर करती है मतलब धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धारिता जो है, पहली बात जो निर्भर करती है चारों ओर के माध्यम पर। चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करेगी कि हमारा माध्यम क्या है, माध्यम का हमारा परावैद्युतांक क्या है, ठीक है ना। जैसे के परावैद्युतांक के माध्यम में हमने चालक को रखा, ठीक है ना, तो धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। धारिता जो पहले थी वायु में या, ठीक है ना, उसकी के गुनी हो जाएगी। धारिता के गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और क्या है कि चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक का आकार क्या है? चालक का आकार, अगर चालक बड़े आकार का है तो धारिता उसकी बढ़ेगी। चालक का आकार छोटा है तो धारिता उसकी जो है कम होगी, ठीक है ना। जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है R=V/I। तो प्रतिरोध R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। मतलब प्रतिरोध, ठीक है ना, रेजिस्टेंस R जो है न तो V पर निर्भर करता है न ही I पर निर्भर करता है। अच्छा, तो निर्भर किस पर करता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है R=ρ×L/A। तो उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। रो क्या है? उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता है। यल चालक की लंबाई है। ए चालक का क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो हालांकि प्रतिरोध का ये फार्मूला है R=V/I, लेकिन न तो R डिपेंड करता है V पर, न ही I पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। R जो है किस पर निर्भर करता है? रो पर निर्भर करता है, यल पर निर्भर करता है और ए पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ए का मतलब उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी चालक जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। एक है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी चालक जितना पतला होगा उसका उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये धारिता जो है, कहने का मतलब न तो क्यू पर निर्भर करेगी न ही वी पर निर्भर करेगी। ये निर्भर करती है क्या? कि चारों ओर के माध्यम के पर, ठीक है ना, अगर परावैद्युतांक के है। अच्छा, और चालक के आकार पर। और कभी कभी हम कैपेसिटर में क्या करते हैं कि बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जो है डाल देते हैं, ठीक है ना, कुछ परावैद्युतांक वाला पदार्थ, ठीक है ना, तो भी इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद इसका मात्रक देखिए, मात्रक कैपेसिटर का मात्रक हमने आपको बताया C=Q/V। C=Q/, तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक अपान V का मात्रक, ठीक है ना। C का मात्रक बटे Q का मात्रक। तो Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो धारिता का मात्रक क्या हुआ? कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम फैरड कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फैरड कहते हैं, ठीक है ना। तो SI पद्धति में धारिता का मात्रक फैरड है। क्या है?
फैरड, ठीक। और इसके अन्य छोटे मात्रक माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड इत्यादि होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 1 माइक्रो फैरड ये बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमेरिकल इत्यादि में, माइक्रो फैरड के ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। माइक्रो फैरड या नैनो फैरड, ठीक है ना। पिको फैरड का भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक। अब 1 NF ये नैनो फैरड है, 1 NF का मान होता है 10⁻⁹ फैरड, ठीक है ना। 1 PF एक पिको फैरड ये होता है 10⁻12 फैरड, ठीक। तो जो भी हम कैपेसिटर मार्केट में ख़रीदते हैं वो माइक्रो फैरड में ही आते हैं, ठीक है ना। फैरड तो बहुत इसका बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का, ठीक। धारिता का ये फैरड जो होता है वो बहुत बड़ी इकाई है, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो पंखे में जो यानी कैपेसिटर लगाए गए हैं पंखे में या और इलेक्ट्रिकल अपराटस में, वे सारे जो कंडेंसर होते हैं वे माइक्रो फैरड में ही होते हैं, ठीक है। तो ये इसका हुआ आपका मात्रक। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखिए, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ठीक है ना। इसका विमीय सूत्र होता है जैसे C=Q/V फार्मूला मिला, तो Q का विमीय सूत्र, Q का विमीय सूत्र होगा AT²। क्या होगा, यानी बल्कि इस फार्मूले को और थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं। Q/V का मतलब होता है W/Q, ठीक है ना। W/Q का मतलब होता है V=W/Q, यानी जब एकांक आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम उस बिंदु का विभव कहते हैं, ठीक है ना। यदि Q कूलाम को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएं और यदि हम W जूल कार्य करते हैं तो W/Q क्या होगा, उस बिंदु पर विभव होगा, ठीक है ना। तो वही V=W/Q हो गया। अब ये ऊपर चला गया तो Q²/W मिला, ठीक है। तो इस तरह से C का विमीय सूत्र ये हुआ AT²/Q² का विमीय सूत्र, ठीक। ये दिया AT²। और W का विमीय सूत्र ये हुआ mL²T-2। तो इस तरह से हमें मिल जाता है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो m-1 L-2, ठीक। और ये बल्कि Q² था तो यहाँ A² होगा, A², ठीक है ना। T-2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो T4। तो ये हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो इस वीडियो में हमने आपको धारिता के बारे में पूरा बताया कि धारिता क्या है, आवेश का संग्रहण किस प्रकार से हम कराते हैं, आवेश को स्टोर कराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ साथ स्टोर होती है, ठीक है ना। और स्टोर कराने में जब हम चार्ज किसी कंडक्टर में स्टोर कराते हैं तो हमें वर्गडन करना पड़ता है उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक। तो इन सब बातों को इस वीडियो में आप लोग देखिए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।